हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल भी होगी। यूपीसीपी नेट पैरामेडिकल एंड बेसिक नर्सिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो डिस्कशन किए जाएंगे। तो आप सभी लोग बच्चा लाइव आ जाया करो, 6 बजे लाइव, रोज़ 6 बजे लाइव होती है, ठीक है। तो आप 6 बजे लाइव आ जाइए। एंड आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। जो पौधे होते हैं, हमने बताया था कि बच्चा अभी तो जाओगे आप ठंडियों में तो बोलोगे कि मैम उसमें तो ओस गिरी होती है। इसके पहले आप लोग चेक करना कि गर्मी होती है, सुबह सुबह जल्दी जाओ तो आपको जल की बूंदें मिलती हैं छोटे 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 से पेड़ घास में। अच्छा, किसने किसने ये फील किया है। साइंस बहुत अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। साइंस कभी रटी नहीं जा सकती, उसे फील किया जा सकता है। किसने किसने फील किया, तो उसमें ओस की बूंदें होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि उसका क्या होता है, वेपर होता है, ठीक है, जलवाष्प होता है। क्या होता है? जलवाष्प, जलवाष्प, ठीक है। क्या होता है? जलवाष्प। तो वो किस वजह से होता है? उत्सर्जन की नहीं, उत्सर्जन करते हैं क्या आप बोलो वो तो मैम यूरिन पास आउट करते होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। श्वसन श्वसन करते बट पानी नहीं निकालते, गैस विनिमय भी नहीं करते, तो वाष्पोत्सर्जन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहाँ पे होता है? तनों से होता है? नहीं, ये पत्तियों से होता है। कहाँ से होता है? पत्तियों से, जिसे बोलते हैं लीव। पत्तियों में ऐसा पत्तियों में ऐसा स्पेशल क्या होता है जो पत्तियों में होता है? तो पत्तियों में रंध्र होता है। क्या होता है? रंध्र, ठीक है। क्या होते हैं? रंध्र। तो रंध्र के थ्रू होते हैं। रंध्र कब खुलते हैं? जब गार्ड सेल्स होती हैं आपकी, गार्ड सेल्स होती हैं, उसके थ्रू बंद ओपन होते हैं रंध्र। इतना याद रखना, पत्तियों से होता है, पत्तियों में रंध्र के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्यों ज़्यादा तब होता है जब पानी में ज़्यादा मात्रा हो जाती है। जैसे सपोज दैट अगर हम शरीर में कुछ ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ज़्यादा यूरिन पास आउट करते हैं, राइट। ऐसे अगर जल में ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है तो वो ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो भी निकाल देंगे, वरना इतना ज़्यादा क्या करेंगे, राइट। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। कोई भी डाउट हो तो बच्चा जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है। अभी बच्चा बताया हमने रंध्र के माध्यम से, और कहाँ पे? पत्तियों में। तो क्या होता है? प्लीज आप सभी लोग कमेंट कीजिए, फास्ट करना। यस, वेरी गुड। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वेरी गुड, सभी लोगों का राइट है। देखो, स्वनिषेध निशोषण नहीं होगा, ठीक है। आवाज के साथ शोषण करना बिल्कुल भी नहीं करते पेड़ पौधे। आप लोग ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे कौन करता है? उससे बोलते हैं आवाज के साथ श्वसन करना। कोई लोग पता नहीं ऐसे ऐसे मतलब सांस भी निकालते हैं, तो वो होता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन बच्चे देखो, ऑप्शन कट करना कितना अच्छा होता है। पेड़ तो ये सारा करेंगे नहीं। अच्छा, आवाज के साथ पेड़ श्वसन करते हैं क्या? डर जाओगे, वैसे भी डरते रहते हो। तो डी ऑप्शन इज राइट, वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है। और आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वन द्वारा वातावरण में नमी बढ़ाते हैं। अब वनों में जो नमी होती है ना, तो अच्छा बोलते, अच्छा बहुत सारी, जब गर्मियों के मौसम में जब बहुत सारी गर्मी होती है तो ऐसे बोलते हैं गर्मी हो रही है, तो मॉर्निंग में या लेट लेट इवनिंग, मतलब लेट शाम को, लेट इवनिंग में आप लोग ऐसे बगीचे वगैरह में जाओ, ठीक है। लेट इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में। तो आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग में, तो उधर ना छोटी छोटी सी घास होती है। घास में ऐसे हाथ रखो तो आपके हाथ गीले भी हो जाते हैं, बहुत नमी नमी फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, वन वन में तो पेड़ ही रहते हैं ना। पेड़ क्या करते हैं? जो पेड़ होते हैं ना, प्लांट्स, वो क्या करते हैं? वो जल को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? जल जल को बाहर निकालते हैं। यस, वेरी गुड, आप लोगों का सभी का आंसर राइट है। थ्री का क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। किसके द्वारा निकालते हैं? ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन छोड़ते, बट ऑक्सीजन देखा है क्या? नहीं। अंधा शोषण नहीं करते, वाष्पोत्सर्जन। क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो सी ऑप्शन इज राइट। तभी जो एक पेड़ करेगा तो नहीं होता। जब वन में क्या होता है? वन में तो 1000 पेड़ होते हैं। जब 1000 पेड़ एक ही चीज करेंगे तो जरूर नमी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? वही होता है, एक दिन पढ़ने में सक्सेस नहीं मिलती, बट जरूर जरूर एक मतलब पढ़ते रहोगे तो एक दिन जरूर मिल जाएगी सक्सेस। बात समझो। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट, वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे में डैश डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों की पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है। अब देखना बच्चा, बहुत अच्छे से, बहुत कंसेप्चुअल सुनना।
पौधे में अवशोषण के ऊपरी गतिविधि, ऊपरी मतलब समझ रहे हो, बहुत अच्छा तो नहीं बना सकती पेड़ बट लाइक दिस पेड़ है, ठीक है। ये आपकी पत्तियां हैं, ये आपकी पत्तियां हैं, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या बोला है कि पत्तियों में, मतलब देखो इसने बोल रखा है कि जल के ऊपरी गतिविधियों में, मतलब ऊपरी मतलब ये पत्तियों में। तो सबसे पहली बात इसने ऊपरी में जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है। ये जड़ है आपकी, जड़ से पत्तियों तक पानी खनिज का संचरण के माध्यम को क्या कहते हैं। अब मैम जड़ों से, तो पानी कहाँ आता है, पानी वो पेड़ से, आसमान से। अच्छा ये अच्छा आप लोग ये बताओ कमेंट करके, आप लोग जवाब तो अच्छा दे रहे हो। ये बताओ कि जब बारिश होती है तो जो बारिश होते हैं तो पेड़ क्या पत्तियों से पानी ले लेते हैं। जैसे ये लाइक पत्ती है, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, तो ये क्या पत्ती पानी को अवशोषण कर लेगी। कमेंट करके बताओ। बारिश होती है, बारिश से जब पानी गिरता है पत्तियों में तो वो क्या पत्तियां अवशोषण कर लेती हैं क्या पानी को। नहीं करती ना, वेरी गुड, नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, क्योंकि इनका काम नहीं है। अब आप लोग इतने पागल लोग होते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को पानी डालते हुए पौधे में देखा, तो वो लोग ऊपर से डालते, ऊपर से मत डाला करो, वो जमीन में चाहिए ना। आप लोग सोचते हो कि पत्तियों से भी पानी ले लेते हैं, पत्ती भी पी लेती होंगी पानी, बेचारी प्यासी है। कुछ नहीं, जब तक उनकी जड़ में नहीं जाएगा तो वो पानी नहीं लेंगी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब पानी पानी वो जमीन से लेते हैं, ठीक है। जड़ क्या करते हैं, जड़ में पानी होता है वो जमीन से लेते हैं, ठीक है। जमीन से, तो जमीन से लेके ऊपर से वो पत्तियों के थ्रू पानी निकालते हैं। तो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन, क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। समझ आया ना। देखो कंसेप्चुअल था, मैंने समझा दिया, अब तो नहीं बोलोगे बच्चा। अभी तक आप देख लीजिए, मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं आपको, टोटल 4 क्वेश्चन। एक ये है, एक ये है, एक ये है। टोटली हमने आपको वाष्पोत्सर्जन ही पढ़ाया है। अब देखो कितने क्वेश्चन घूमेंगे, बस इतना ही घुमा पाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो कंसेप्ट से बाहर चला जाएगा। तो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ो, और बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हो, सिलेक्शन जरूर होगा। इससे ज़्यादा बाहर आपका वाष्पोत्सर्जन से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, और मतलब कंसेप्ट सेम था, क्या था, कंसेप्ट सेम था, बट उसके जो क्वेश्चन बनने का कितनी तरह से वो घुमा सकता है आपको, वो अलग अलग था। तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन करने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कंसेप्ट पर आना चाहिए तभी क्लियर होगा, जब आता ही नहीं तो क्लियर क्या होगा, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं। अब सबसे पहली बात, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जो प्रकाश होता है आपका, राइट। अच्छा बताओ, आप लोग अपना खाना स्वयं बनाते हो। कमेंट करो, आप लोग खाना स्वयं बनाते हो या नहीं, यस या नो। फास्ट करो, यस या नो। आप लोग अपना खाना स्वयं बनाते हो या नहीं, स्वयं बनाते हो, नहीं बनाते हो स्वयं। आप लोग दूसरे पर निर्भर रहते हो। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश क्या होता है, पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। वो किसी जाके मार्केट से कुछ पेड़ पौधे या कुछ भी नहीं लाते। क्यों, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण से डायरेक्ट बना लेते हैं। किससे बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण से डायरेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से डायरेक्ट बना लेते हैं। आप लोग ये नहीं बना पाते, तो आप लोग स्वयं नहीं बनाते खाना, ठीक है। सपोसी नहीं हो, परपोसी हो, याद रखना। आप लोगों को ये भी नहीं पता। तो ये देखो, ये प्रकाश है, तो ये प्रकाश की रोशनी जाती है कहाँ पे, पत्तियों पे। पत्तियां पत्तियां खाना बनाती हैं, ठीक है। इसीलिए पत्ती, पेड़ का रसोई घर किसे बोला जाता है, पत्तियों को बोला जाता है पेड़ का रसोई घर। तो ये पत्तियां प्रकाश लेंगी, प्रकाश के साथ साथ क्या लेती हैं, केवल प्रकाश लेने से काम चल जाएगा, नहीं, ये प्लस जल भी लेती है। अब जल इनके पास, या तो वो ऐसे ले लेती हैं, या तो जल इनके पास आ जाता है। किसके द्वारा आता है मैम, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होता है ना, वाष्पोत्सर्जन में उनके पास जल रहता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन में जल रहता है, तो ये होता है, ठीक है। ये इसने क्या लिया, प्रकाश लिया, और प्रकाश में इसने सूर्य की रोशनी ली, प्रकाश ली, प्लस ये क्या लेते हैं, ये पता है ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लस जो पेड़ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इन्होंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला तो याद है ना कार्बन डाइऑक्साइड का। और वाष्पोत्सर्जन में इन्हें क्या मिल गया, जल मिल गया। तब ये खाना बनाएंगे। क्या खाना बनाएंगे, देख लो बच्चा। अच्छा ये बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसे क्लियर लिखो या थम्सअप करो, फास्ट करो, मैं वेट कर रही हूँ।
थम्स अप करो कि देखो जो पेड़ होते हैं हम अपना खाना स्वयं नहीं बना लेते। अगर हम अपना खाना स्वयं बना लेते ना तो हम इससे कंपटीशन नहीं करते, हमारा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, हमें एक बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम एएनएम या फिर अच्छा फार्मेसी कॉलेज मिल जाए, ऐसे हम कंपटीशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। हम क्यों क्यों इतना कंपटीशन करते? क्योंकि अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें। तो अगर हम लोग पेड़ की तरह होते, प्रकाश से लेते, खाना बनाते, दिन भर मौज मस्ती करते, क्योंकि और तो हमें लेना देना था नहीं, खाना तो हमें मिल ही रहा था। लोग पेट के लिए ही मरते हैं। और कोई इंसान खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। आज आपके पापा अपने लिए नहीं करे, तुम्हारे लिए। और तुम खुद के लिए नहीं बन रहे बल्कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए करो। या तो खुद का ड्रीम तो होगा नहीं, दूसरों के लिए कर रहे होगे। ये जल है। प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कुछ नहीं, वो खाना बना देते हैं। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं समझ में आया? तो अब ठीक है, मैं रिएक्शन बना के दिखाती हूँ। पहले इसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, प्लस इसे वाटर मिल गया, H2O मिल गया। तो ये क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा C6H12O6। ये बताओ ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? C6H12 किस चीज़ का फॉर्मूला है? मतलब इसका नाम क्या है? फिर ये ऑक्सीजन बनाएगा एंड फिर ये बनाएगा आपका जल, H2O। यस, वेरी गुड। क्या है ये आपका? ये आपका है ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है। क्या है ये आपका? ग्लूकोज। आप बोलोगे मैम ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस मतलब संतुलित नहीं है। अब संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको संतुलित करना पड़ेगा। अभी मैम आपके पास कार्बन कितना है? मैम कार्बन आपके पास 1 है, राइट। इधर मैम कार्बन 6 है। तो ये तो संतुलित नहीं हुई ना, कि मतलब आपके पास 1 रुपए है और तुमने किसी को 10 रुपए दे दिए। कहाँ से दिए? कहीं से तो दिए होगे। तो इधर आप कार्बन 6 लिखो। लिख दिया 6? हाँ मैम, ये बराबर। मैम इधर हाइड्रोजन कितने हैं? मैम इधर हाइड्रोजन 12 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। तो 12 करने के लिए मैम 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, ये 12 हो गए। हाँ मैम, और ये 6 है, 6 ये। इतना इतना कंफर्म हुआ ना? अब मैम बारी आती है ऑक्सीजन की। मैम ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर ये वाला करेंगे ना, केमिस्ट्री इतना तो आता है ना, ये वाले करेंगे ना। तो इधर मैम ऑक्सीजन 6, तो इधर भी 6 लिख दो ऑक्सीजन। समझ आया ना? मैम इधर हाइड्रोजन 12 है, इधर तो मैम 2 ही है, तो इधर भी 6 लिख दो। रिएक्शन बैलेंस हुई। अब फाइनली प्रोडक्ट ये पेड़ बनाता है। इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, क्या बना दिया मैम? ग्लूकोज। ग्लूकोज खुद के लिए रख लेगा। ये क्या बना मैम? ये C6H2O, ये बना मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ ढेल देगा मैम? वातावरण में ढेल देगा। कहाँ ढेल देगा? वातावरण में। वातावरण से कौन ले लेगा? वातावरण से कौन लेगा? वातावरण से मनुष्य लेगा। वातावरण से कौन लेगा? आपका मनुष्य लेगा। ठीक है, मनुष्य। मनुष्य में हम तुम सबको ही आ जाता है मनुष्य में। तो ये कौन लेगा? ये मनुष्य लेगा वातावरण से। और जो ये जल है, जल ऐसे वाष्पोत्सर्जन की तरह थ्रू कर देगा और ग्लूकोज खुद के लिए खाने के लिए रख लेगा, ये आपको नहीं दे देगा। समझ आया बच्चा? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा मैंने आपको बिल्कुल रटाई नहीं, बिल्कुल समझाई है कि C6H12 कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। बच्चा आप कोई भी डाउट नहीं है, अगर कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो मेरे से लाइव चैट में। ठीक है, देख लो। इसने सिर्फ हाइड्रोजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल लिया। इसने ग्लूकोज बनाया, जल बनाया और ऑक्सीजन बनाया। मैं इसे हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्साइड लिया। प्लस इसने क्या लिया? जल लिया। क्या बना दिया इसने? ग्लूकोज बनाया। और इसने क्या बनाया? इसने ऑक्सीजन बनाई, ऑक्सीजन बनाई और इसने बनाया जल। बच्चा इतना समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आई थिंक, राइट। तो अब समझ आ गया बच्चा। इसे अगर आपने नहीं लिखा था कॉपी पेन में तो लिख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और मैं इसे क्लीन भी कर रही हूँ। तो अब इसका आंसर बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पादक को क्या कहोगे? ग्लूकोज होगा मैम, जल होगा, ऑक्सीजन होगा। यस मैम, राइट। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। हम सेकंड भी देख लेते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन नहीं, प्लस इसमें क्या बन रहा था मैम? जल भी बन रहा था। स्टार्च नहीं मैम, स्टार्च नहीं। तो ए ऑप्शन इज राइट। क्या बनेगा? ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, वो हम ह्यूमन लोग ले लेंगे, मनुष्य लोग ले लेंगे। और ग्लूकोज वगैरह वो अपने लिए खाने के लिए बना लेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का
फोटोसिंथेसिस। अब बोलोगे ये मैम फोटोसिंथेसिस क्या है, तभी मैं बोलती हूँ थोड़ा बहुत बच्चा इंग्लिश पढ़ लिया करो। फोटोसिंथेसिस आ गया मैम, फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो आप लोग बोलते हो मैम इंग्लिश ज़्यादा बोलते हो। इतना तो नर्सिंग में जाओगे क्या करोगे, आपसे जो प्रोफेसर लोग होंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे, फिर बोलो सर हमें तो हिंदी आती है। क्यों ऐसा ही करोगे क्या? यूपी वाले तो अपना ही रॉब होते हैं, हमका तो हिंदी आती है, क्यों ऐसे बोलोगे? तो इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण, ठीक है। तो क्या करता है, किस स्तर में ग्लूकोज का निर्माण होता है? ये प्रकाश की रोशनी में ही होता है। क्या? रोशनी पे निर्भर प्रतिक्रिया होती है। ये दो होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। ओके। फोटोसिंथेसिस कितनी प्रक्रिया से गुजरती है ये भी आता है, तो ये दो प्रक्रिया से गुजरती है। पहली आपकी लाइट रिएक्शन होगी, एक रोशनी में होगी, और दूसरी डार्क रिएक्शन होगी, बिना रोशनी के अंधेरे में। डार्क रिएक्शन दो होती हैं। RX का मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन। डन। 1 2 रिएक्शन में कौन कौन सी? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। और हम लोगों से, आप लोगों से यही बोलूंगी, आप लोग लाइव पढ़ते हो, ठीक है, जवाब भी देते हो, बट जब हम लिखते हैं ना तो आप भी पेन कॉपी में लिखा करो। ऐसे आपस में बातें मत किया कर। आप कैसे हो, हाउ आर यू। फिर जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो घर वाले पूछेंगे बेटा अब तुम खाना बनाओगी या बर्तन धुलोगी घर पे, एक काम बताओ। तब कोई आपसे हाउ आर यू नहीं पूछेगा। वास्तुसर्जन के द्वारा होता है। वास्तुसर्जन किसके द्वारा होता है? आवरण के द्वारा, संवाहिनी मंडल के द्वारा, बाह्य तथा रंध्र के द्वारा। ए ऑप्शन इज राइट, वेरी गुड। सही, सभी लोग आंसर बहुत अच्छा देते हो, बहुत इंप्रेस हूँ आप लोगों से। रंध्र कहाँ होते हैं? रंध्र जो पत्तियों में होते हैं। कहाँ होते हैं? पत्तियों में। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, पौधे की पत्तियों में से पानी के वापसीकरण को क्या कहा जाता है? जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें पानी का वापसीकरण, मतलब क्या बोलते हैं वापसीकरण को? इवापरेशन को क्या बोलते हैं? इवापरेशन को ट्रांसपायरेशन, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन नहीं होगा बच्चा, रिस्पायरेशन मतलब होता है श्वसन। श्वसन वो करते ही नहीं, देख लो मतलब घुमाते कैसे हैं। श्वसन लिख देते तो हम लोग समझ जाते, अब उन्होंने रिस्पायरेशन लिखा, वो भी हिंदी में लिखा, इंग्लिश से भी लिख देते तो एक बार समझने की संभावना थी। क्यों? रिस्पायरेशन किसी भी तरह घुमा सकता है। पायरेशन, ये पायरेशन कुछ होता नहीं, इवापरेशन कुछ होता नहीं, ये इवापरेशन यही लिख दिया, इवापरेशन उसको इंग्लिश में लिख दिया। देख रहे हो, हम हमेशा बोलते बच्चा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसका आंसर उसी क्वेश्चन में ही होता है। इतना ज़्यादा टफ नहीं होता जितना आप लोग बना लेते हो खूबिया। टफ होता है तो नीट को बोलो टफ होता है, यूपीएससी को बोलो टफ, और बाकी नहीं होता। हाँ बट बात लेवल की होती है कि आपका लेवल कहाँ पे है। और नो डाउट बहुत अच्छी है नर्सिंग भी। तो पौधे में पत्तियों में पानी का वापसीकरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं? ए इज राइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें से कौन है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है? अब बच्चा आप लोग, मैंने आप लोगों को समझा दिया था तो हम वेट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करो कौन सा नहीं हो सकता। यस वेरी गुड। क्या नहीं हो सकता? ऑक्सीजन जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वेरी गुड, आप लोग अच्छा पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लस हमें H2O चाहिए। और बोलोगे ये फिर मैम क्लोरोफिल कहाँ से आ गया? क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। क्लोरोफिल ये पत्तियों में ही होता है, जो पत्तियों का कलर हरा रहता है। और जो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की रोशनी बहुत ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, CO2। फिर ये क्या बनाएगा? C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल बनाएगा। बैलेंस तो आप कर ही लोगे, बैलेंस करना हमने सिखा दिया है ना आपको, संतुलित करना। बैलेंस मतलब कितने क्या लगेगा। क्यों? राइट, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, तो बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, फोटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? जो फाइटो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? छीलन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन नहीं।
रोग नियंत्रण करने वाले पदार्थ नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ, यस, उसे फाइटो हार्मोन बोलते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट, यस, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है। उसे क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? आपका सी इज राइट। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पदार्थ होते हैं ना, जो यूज होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट है, शरीर प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियमन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। देखो, जिस दिन आप ऑप्शन कट करना सीख जाओगे, मैं हमेशा बोलती हूँ अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप ऑप्शन कट करो। जैसे ए बी सी दे रखा है तो पहले आपको राइट ऑप्शन पता है, बट उधर ना जाओ, जो गलत है पहले उससे कट करो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे सोचो, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो इससे ना आपकी जो सिली मिस्टेक होती है, बोलते मैम ये तो मुझे आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो गए। तो आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाना मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ो। मुझे पता है कि ये राइट है, ठीक है, मुझे पता है ये राइट, फिर भी हम नहीं बता पाते, क्यों? तो अब नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है आप लोगों का हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे की जड़ दूसरी तरफ मुड़ जाती है। कौन होती है जो हार्मोन के विसरण के कारण पौधे, जो पेड़ होते हैं, उनकी जड़ मुड़ जाती है? तो क्या होता है? साइटोकाइनिन नहीं, एब्सिसिक अम्ल नहीं, जिबरेलिक अम्ल नहीं। हमने क्या बोला था? टूवर्ड्स हो जाती है किसके? हार्मोन्स के विसरण के कारण वो सूर्य के प्रकाश की रोशनी की ओर मुड़ जाती है। तो वो क्या होता है? ऑक्सीन होता है। क्या होता है? ऑक्सीन। और ऑक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? तो आपका ये ऑक्सीन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन राइट हो जाएगा। तो ऑक्सीन की खोज किसने की थी? ये थे आपके डार्विन साहब ने की थी, चार्ल्स डार्विन ने किया था। और जो उनके बेटे थे फ्रांसिस डार्विन ने, ठीक है, उनके जो सन थे, ये आ सकता है, दिया भी है फ्रांसिस डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अगर बोला जाए सबसे पहले इसे आइसोलेट मतलब निकाला किसने था, निकाला किसने था, आइसोलेशन किसने किया था? तो वो आपके थे F.W. वेंट, F.W. वेंट ने किया था। और किस में किया था? तो इन्होंने किया था अगार प्लेट में, एक अगार अगार प्लेट होती है उसमें किया था, ठीक है। किस में किया था? इनके पास एक अगार अगार प्लेट में सबसे पहले निकाला था, राइट। तो बच्चा इंपॉर्टेंट है जो लिखा रहे हैं, डार्विन साहब ने और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने पहले पता किया अच्छा ये ऑक्सीन होता है। एंड ये क्या करते हैं, इन्होंने सबसे पहले निकाल के देखा, किसने था? F.W. वेंट ने देखा था अगार अगार प्लेट में। और कौन सा प्लांट था? वो ओट का प्लांट था, ठीक है, ओट का प्लांट था। ओट का प्लांट समझते हो ना? जौ, जिसे जौ बोलते हैं, आप लोग समझ रहे होगे, जौ। तो वो जो होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। अगर बोला जाए ऑक्सीन होता है, प्राकृतिक होता है, एक तो प्राकृतिक निकलता है और बहुत सारा हम केमिकल के द्वारा बना लेते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए प्राकृतिक कौन सा होता है, और प्राकृतिक कौन सा होता है, मैंने आपको कल के क्वेश्चन में भी कराया था प्राकृतिक कौन सा होता है, तो ऐसे भूलोगे भी नहीं। बताओ, मैं वेट करूँ, प्राकृतिक कौन सा होता है? बताओ, वैसे तो बहुत फास्ट फास्ट करते हो, अब बताओ ना प्राकृतिक कौन सा होता है बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन का प्राकृतिक कौन सा होता है? क्यों नहीं पता किसी को? नेचुरल, IAA होता है, ठीक है, गुड। IAA क्या होता है? ये आपका प्राकृतिक होता है। IAA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडोज एसिटिक एसिड, इंडोज एसिटिक एसिड होता है IAA, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मतलब जो आपके प्राकृतिक नहीं होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो वो आपके होते हैं NAA24D, ठीक है। ये आपके प्राकृतिक होते। बच्चा क्वेश्चन आ सकता है, जब वो प्राकृतिक पूछ सकता है तो आपसे आर्टिफिशियल मतलब जो हम प्राकृतिक द्वारा नहीं बनाते हैं, ठीक है, निर्मित करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल होते हैं। और ये आपके प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। IA इंडोज एसिडिक एसिड, ऑक्सीन होता है, ये क्या करता है? ये जो तना होता है, तना को बढ़ाता है, ठीक है, उसके ऊपर वाली लंबाई को, पेड़ की लंबाई को बढ़ा देता है, पेड़ की लंबाई को बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है।
राइट। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा निर्मित किया जा सकता है। जो पौधा होता है, पौधा का बौनापन किसके उपचार के द्वारा, मतलब किसके द्वारा वो सही किया जा सकता है। बौनापन समझते हो ना, क्या होता है बौनापन? बौना ऐसे बोलते हैं ना, ये बौना है, तो बौना का मतलब किसे बोलते हैं? छोटे लोग होते हैं ना, उन्हीं को बौना लोग बोलते हैं, मतलब उन्हीं को बौना बोलते हैं ना, जो छोटे लोग होते हैं, राइट। जो छोटे लोग होते हैं, तो छोटे लोग को बौना बोल देते हो। अगर वो पेड़ होता है तो पेड़ को भी बोलते हो ना कि ये बौना ही है। तो बौना ही का मतलब क्या होता है कि वो छोटा पेड़ है, ठीक है, छोटा पेड़। तो उसमें क्या आप डालो कि जो उसकी पेड़ की लेंथ है वो बढ़ जाए। तो आप कमेंट करो इसका क्या राइट आंसर होगा। क्या डालोगे कि उसकी पेड़ की लेंथ बढ़ जाए? फास्ट बताओ। यस, वेरी गुड। क्या डालोगे? सभी लोगों का राइट नहीं है, बट कुछ जिबेरेलिक एसिड। तो क्या डालोगे? जिबेरेलिक अम्ल, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में अम्ल बोलते हैं, जिबेरेलिक अम्ल। इसे डालने से क्या होती है? इसकी लंबाई बढ़ जाती है। जिबेरेलिक अम्ल क्या होता है? ये बौनों को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, बौना वाले जो होते हैं उनको बढ़ा देता है इनकी लंबाई। तो थोड़ा सा जिबेरेलिक अम्ल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। सिर्फ मैं आपको पता है बच्चे, ये हम और कहीं बुक्स वगैरह में एनसीईआरटी की लाइन से ही लेके आती हूँ, जिबेरेलिक एसिड। जिबेरेलिक एसिड, ये जिबेरेलिक एसिड क्या होता है? जिबेरेलिक एसिड की खोज किसने की थी? तो इसका नाम याद रखना, एनसीईआरटी में यही दे रखा है, ठीक है, ई कोरोसोन, ठीक है, ई कोरोसेव, ई कोरोसेव ने किया था। और इससे ना, ये जो जिबेरेलिक एसिड था, ये आपको देखा गया था बेन केव डिजीज हो जाती थी पौधे में, जो प्लांट थे ना उनमें बेन केव डिजीज हो जाती थी। तो उसी में उन्होंने देखा था बेन केव डिजीज में ऑक्जेलिक एसिड। कौन सी डिजीज होती थी? बेन केव डिजीज। तो उसी में सबसे पहले उन्होंने देखा कि ये डिजीज होती है, और होने के बाद ना वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाता था। तो वो बोलते थे ऐसा क्या होता है कि जो पेड़ बड़े हो जाते हैं। फिर उन्हें थोड़े दिन बाद पता चला कि एक एसिड होता है, एक अम्ल होता है, जिबेरेलिक अम्ल होता है, उसकी वजह से। तो उन्होंने सबसे पहले, मतलब अगर खोजा, अब तो बहुत सारे हो गए, मतलब 300-400 के अप्रॉक्स जिबेरेलिक एसिड खोजे जा चुके हैं। बट सबसे पहला कौन खोजा गया था बच्चा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे GA3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? GA3 बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GA3 सबसे पहले कौन खोजा गया था आपका? GA3 कौन खोजा गया था? GA3 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। GA3 कौन सा था? GA3। तो सबसे पहले खोजा गया था, क्या था सबसे पहले? लिख लो, खोजा गया था, खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट क्या होगा? पौधे में बौनापन निम्नलिखित में किसके द्वारा उपचार में नियंत्रित किया जाता है? तो साइटोकाइनिन नहीं, एथिलीन नहीं, जिबेरेलिक अम्ल के द्वारा। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिबेरेलिक अम्ल। 12 का राइट क्या हो जाएगा? जिबेरेलिक अम्ल। और सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? GA3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? GA3। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है तो मैनेज कर लो ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? कौन सी ऊर्जा लेते हैं? अब देखो उसने साफ साफ बोला प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक ऊर्जा लेते हैं? नहीं लेते। गतिज ऊर्जा लेते हैं? उसमें ऊर्जा नहीं लेते। वो सिर्फ सौर ऊर्जा लेते हैं। सौर ऊर्जा मतलब आपके जो सूर्य से मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? सनलाइट, ठीक है, सनलाइट लेते हैं। और वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, बट हम मनुष्य लोग इतने दिमाग के तेज होते हैं, अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम किस में निर्भर होते हैं? हम पेड़ पौधों में निर्भर होते हैं, राइट। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। वेरी गुड, आप सभी लोगों का राइट ऑप्शन है। देखो हमने आपको इस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस बताया, पूरा डिटेल में फोटोसिंथेसिस बता दिया, मतलब प्रकाश संश्लेषण बता दिया। क्या बता दिया? प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण बता दिया। और दूसरा मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन बता दिया, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, जो भी लिखा जाता होगा वाष्पोत्सर्जन वो। अब इससे इससे एक भी बच्चा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है, सौर ऊर्जा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घटा देती है? कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड घटा घटा देती है? CO2 घटा देती है। अब देखना कौन सी घटाती है। मैम देखो हम बताते हैं आपको कौन सी घटाती है।
एक मिनट रुकना बच्चा। कौन सी आपकी घटा देती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मतलब पूरी वातावरण से कम कर देती है, इन्वायरमेंट से। अब देखो समझो, थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझो। मैम कम कौन करेगा? लाइक दिस, अगर आपके घर पे 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ हैं, तो आप लोग 100 रुपीज़ उससे लोगे। आपने 50 रुपीज़ लिए, 10 रुपीज़ आपके छोटे बहन ने लिया, और जो आपकी बड़ी सिस्टर है उन्होंने 40 रुपीज़ लिए। तो ये क्या करो, ले रहे हो ना, कोई इधर देने वाला है? कोई देने वाला है नहीं, आप ले रहे हो ना वातावरण से। ये आप समझ लो, आपका जो अकाउंट है, पापा का अकाउंट है, उससे आप सभी ले रहे हो, वो वातावरण तो आप सारे लोग ले रहे हो ना, तो इससे क्या होगा, घट जाएगी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? आप बोलोगे मैम पेड़ लेते, तो पेड़ ऐसे तो लगे नहीं रहते, और कार्बन डाइऑक्साइड दिखते ही बोलते हैं ए भाई 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 इधर आ, कहाँ जा रहा है? वो बोलेगा घूम रहा। अरे इधर आना मेरे पास में, तुम्हें लेना है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मुझे लेना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ चली जाएगी? नहीं जाती बच्चा। क्या करता है इसको ना, कार्बन डाइऑक्साइड देखो, जैसे आप लोग सेटिंग करते हो ना, किसी दोस्त से बोलते हो यार उसकी सेटिंग करानी है, तो बोलो कि मैम को यही एग्जाम्पल चाहिए था, तो उसका नंबर लेते हो, फिर उससे हाय हेलो ऐसे करते हो, फिर थोड़े दिन बाद होती है। तो क्या होता है, ऐसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये चाहता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, बट उसके साथ क्या होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण। तभी तो क्या होता है, प्रकाश की क्रिया से, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेटिंग कराना, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट, और आप लोगों ने सही सही जवाब भी दिया है। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और बच्चा आज लोग, आप लोग तो देख रहे हो, मतलब इतना पेड़ कट रहे हैं। पेड़ों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग ना पेड़ काट काट के रह रहे हो, रहना भी जरूरी है, जगह नहीं है तो जंगल काट रहे हो, ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, लकड़ी बेच के अपनी जो डेली नीड होती है वो पूरी कर रहे हो। तो नो डाउट क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या, आप लोगों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तभी आप लोग ये कर रहे हो। तो आप लोग कम से कम, मतलब जितने लोग मेरे से पढ़ रहे हो, तो एक एक पेड़ तो लगाना चाहिए, आज अपने लिए नहीं तो कल अपनी जनरेशन के लिए। और लगाओ, बहुत अच्छा होता है पेड़। कभी उनसे अटैचमेंट करके देखो, पेड़ से बहुत सारे लोगों से अटैचमेंट किया होगा, कभी पेड़ पौधे से अटैचमेंट करके देखो, कितना अच्छा फील होता है। और फिर बोलो मैम इतना तो हम ब्रह्मचारी लोग हैं नहीं कि पेड़ पौधे से अटैचमेंट कर ले को। क्यों, ऐसा है क्या? ब्रह्मचारी नहीं हो क्या? बन जाओ बच्चा, जब तक सिलेक्शन नहीं होता ना, तो वो बिल्कुल सीधे बन जाओ, कुछ भी हो रहा है नहीं देखना, सीधे ही जाना है, तभी सिलेक्शन होगा आज के। ब्रह्मचारी बन जाओ। तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। और प्रकाश संश्लेषण देखो बच्चा, पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जा रहे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो इन्वायरमेंट में है, नो डाउट उसमें भी इंक्रीज हो रही है, हो भी गई। तो कहीं ना कहीं कल की जनरेशन होगी तो उन्हें जीना मुश्किल होगा, और ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है वो कोविड में पता चल गई थी। तो आप लोग समझदार हो बच्चे। देखो ना, आप बोलोगे मैम आप मुझे क्यों समझा रहे? बच्चा देखो, आप ना अपने घर पे बताओगे, फिर दूसरे को धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा। तो ये भी समझ लो, एक प्रक्रिया है एनएस्ट आप लोगों का। ऐसे मत बोला करो मैम, यही होता है नर्सिंग में जाओगे फिर कम्युनिटी ड्यूटी लगती है, ठीक है, आपका एक कम्युनिटी ड्यूटी लगती है, 6 महीने की लगती है। जैसे गांव गांव में जाओगे फिर उन्हें यही बताना होता है। नहीं अगर अच्छा बता पाए, उधर जाके से दांत निकाल रहे उनको देख के हंस रहे हो, तो जो प्रोफेसर होता है ना, वो तुम्हें सस्पेंड भी कर देता है 3-4 दिन के लिए, लो मौज करो घर पे जाके। और कम्युनिटी ड्यूटी बहुत कुछ सिखाती भी है। तो इस बार किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन मिलती है? जैसे हम ह्यूमन लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कौन सी प्रक्रिया होती है? श्वसन, श्वसन से तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? देख लो बच्चा कितना घुमाता है। पहला बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या बनता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड किससे कम होती है, तीसरा ऑक्सीजन कौन छोड़ता है, अभी आएगा ग्लूकोज कौन बनाता है। ये भी पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से, अच्छा आप लोग इसका आंसर बताओ मुझे। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज कौन बनाता है? राइट बताओ, कौन बनाता है, जल्दी से बताओ। बनाता है। ऑप्शन नहीं दूंगी, हाँ ऑप्शन दे दो। इस ऐसे ही बताओ ना, इतना इजी अभी बिल्कुल कंसेप्ट बताया। अब कोई भी तुमसे पूछे तुम बोलना ऑप्शन दे दो। अब तुमसे कोई अगर पूछ रहा है कहाँ जाओगे घूमने, ऑप्शन दे दो। ऐसा नहीं बोलते ना, फिर तो बोलते नहीं जाऊंगी तो इधर ही जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। तो इसका भी बताओ क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण पागलों, क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण।
संश्लेषण, क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। तो आपका ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का पौधे के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्राइट्स क्या होता है? जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ डायरेक्ट मिट्टी से जो नाइट्राइट होता है उससे अवशोषित कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यूरिया नहीं, अमीनो एसिड नहीं, अमोनिया नहीं, ये तो होंगे ही नहीं। मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्राइट क्या होते हैं? नाइट्राइट जो मुक्त मुक्त मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे जो इन्वायरमेंट में ज़मीन में नाइट्रोजन होता है उसको परिवर्तित कर देते हैं नाइट्राइट में, तो पौधों से आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। ये सिर्फ पौधों के काम ही आती है नाइट्राइट। और हमारे, अगर आप लोग कमेंट करो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? फास्ट बताओ, कितना परसेंट है नाइट्रोजन? किताबी कीड़े बताओ जल्दी से, कितना परसेंट नाइट्रोजन है हमारे इन्वायरमेंट में? वातावरण में कितना परसेंट नाइट्रोजन है बताना आप लोग। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन से संबंधित रखता है। बच्चा ये तो मैंने बताया ही था कि कोशिका विभाजन से कौन संबंधित रखता है। कौन है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है ना। कौन है? इसकी खोज किसने की थी? स्कूग एंड मिलर ने। स्कूग एंड मिलर ने किसने की थी? स्कूग एंड मिलर ने। तो इसे क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन। यस, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर राइट है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जियाटिन का उत्पादन डैश डैश टहनी से होता है, जड़ों से होता है, तनों से या पत्तियों से? देखो, पहला उत्पादन, ये तो मैम जड़ों से ही होगा उत्पादन, और इसे जाइलम से टहनियों तक पहुंचाया जाता है जहां तक कोशिका विभाजन को बढ़ावा दे देती। तो बी इज राइट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी इज राइट। यस, वेरी गुड, राइट है आप सभी लोगों का। क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रंध्र के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? रंध्रों के बंद होना मतलब रंध्र को कौन बंद करा देता है? बंद कराना मतलब है वाष्पोत्सर्जन कम कर देना। वाष्पोत्सर्जन मतलब उनके पास पानी होगा कि पेड़ बोलेंगे मेरे से पानी बाहर निकालो, मेरे शरीर से पानी बाहर निकालो, बट नहीं निकलेंगे क्योंकि रंध्र बंद है। और पत्तियों को, उनके जाएंगे जो पत्तियां होंगी वो गिरा देंगे। जैसे पत्तियां गिरा दोगे तो वो बेचारे भोजन नहीं बना पा जाएंगे। जब भोजन नहीं बनाएंगे तो वो भूखे रह जाएंगे, पेड़ भूखे रह जाएंगे, सूख जाएंगे, अकड़ जाएंगे। इतना गलत सलत काम कौन करता है? वो तो मतलब गलत सलत काम करेंगे। मतलब आपने मैम लिखाए थे मुझे हार्मोन। क्या लिखाए थे? हार्मोन। हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं मैम? 2 प्रकार के। आपने पहला लिखाया था पीजीपी, पीजीपी एंड पीजीआई। फुल फॉर्म बताओ पीजीपी का। मैं वेट कर रही हूँ, फुल फॉर्म बताओ पीजीपी का। कोई है पीजीपी का फुल फॉर्म बताने वाला? क्यों सिर्फ बातें करने वाले हो? पीजीपी का फुल फॉर्म बताओ। लिखते ही नहीं हो, मतलब इसका मतलब क्या है? क्या समझो? देखो बच्चा, पढ़ लो। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मतलब ऐसे ऐसे बोल दो ना, मैं प्रमोट हो गई थी। कोविड में प्रमोट हुए थे ना, प्रमोटर्स बढ़ा दिए गए थे। तो ये क्या होते हैं? ये हार्मोन बढ़ा देते हैं। पीजीआई प्लांट ग्रोथ, अभी मैं इसको इरेज करती हूँ, ये घंटों में इरेज भी होगा। ये पीजीपी होता है। पीजीपी का फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब रोक देना। अब ये गलत काम कौन कर सकता है मैम? एक ही नाम बोला था जिसका नाम क्या था? एब्सिसिक एसिड। क्या था? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या था? एब्सिसिक एसिड। ये आ भी सकता है। अब देखो, इतना गलत काम, पत्तियों को गिरा दे रहे हो बेचारे को, इसकी पत्तियां ही पेड़ पौधों की खूबसूरती होती, वो भी गिरा दे रहे हो। सब गलत काम कौन करता है? पीजीपीआई करता है। ये तो मैम पीजीपी है, ये भी पीजीपी है, ये भी है, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। सॉरी सॉरी बच्चा पार्टी, ये भी पीजीपी है, ये भी पीजीपी है, ये पीजीआई है। पीजीआई हॉस्पिटल नहीं बच्चा, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जो उनकी वृद्धि को रोक देता है। क्या करता है? उनकी वृद्धि में रुकावट का पैदा करता है। ठीक है, क्या करता है? रुकावट
रोकता है, उनको बढ़ने नहीं देगा, उन्हें टाइम से खाना नहीं बनाने देगा। वो खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे कैसे, खाएंगे नहीं तो वो बढ़ेंगे कैसे, आप लोगों को फल कैसे देंगे। तो उनका सब कुछ काम रोकता है। वो होता है आपका एब्सेसिक एसिड, या ये क्या होता है, ये पीजीआई होता है, ठीक है, याद रखना। और ये बाकी क्या है, पीजीपी है, पीजीपी है, पीजीपी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या होता है। जो देखो बच्चा, मैं समझाया था ना, ग्रोथ हार्मोन क्या है, पीजीपी है। अच्छा ये बताओ, वृद्धि हार्मोन को हम पीजीपी बोलेंगे, कमेंट करो, ए बोलेंगे या बी पीजीपी बोलेंगे। चलो कमेंट करो, कितना समझ आता है, खुद ही समझते हैं क्या। चलो जल्दी से बताओ, ए या बी, वृद्धि हार्मोन किसे बोलेंगे, पीजीपी को बोलेंगे या पीजीआई को बोलेंगे, जल्दी से बताओ। यस वेरी गुड, मतलब समझ आता है कि इसको बोलेंगे, ए को बोलेंगे। क्या होता है पीजीपी, जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, जो उनकी ग्रोथ को, वृद्धि को प्रमोट, बढ़ा देते हैं। ये इनहिबिटर, तो इन्हें नहीं बोलेंगे, ए वेरी गुड। तो इनका काम क्या होता है, कभी कभी विकास का प्रोत्साहन करते, कभी कभी नहीं करते, हमेशा करते हैं। कभी कभी विकास को प्रदान करते हैं, कभी कभी विकास को अवरोधन करते हैं। कभी कभी अवरोधन तो करते ही नहीं है, हमेशा विकास का अवरोधन करते नहीं करते। हमेशा करने वाले कौन होते हैं, पीजीआई। कौन होते हैं, पीजीआई। एक लखनऊ में हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। बढ़िया क्या मतलब, फैसिलिटी अच्छी है, गवर्नमेंट है। अगर यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों का नो डाउट। हमेशा विकास को प्रोत्साहन करते हैं, वेरी गुड, हमेशा करते हैं। ये क्या है, ये आपके पीजीपी है। क्या है, पीजीपी। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। क्या है, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। तो ये आपका ए ऑप्शन पीजीपी। पीजीपी समझ लो ना, एज अ माँ पापा है। माँ पापा हमेशा कभी बुरा समझ किसी का करते नहीं करते, तो ये हमेशा हमेशा वृद्धि करते पीजीपी, ठीक है। एंड बच्चा पार्टी, अगेन थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, पार्टिसिपेट करते हो, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आके क्वेश्चन डिस्कशन करो। इससे कंपटीशन पता चलता है कि हम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। और नो डाउट प्रिपरेशन करो, सक्सेस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। इसी तरह स्टडी विद रितेश में जुड़े रहिए। एंड थैंक यू सो मच बच्चा।